हेलो दोस्तों, ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे प्राणी की बात करने जा रहे हैं जो भारत से लुप्त हो चुका है और भारत सरकार इस प्राणी को फिर से भारत में लाने की बात कर रही है। हाँ, हम उसी प्राणी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एशियाई चीता। एशियाई चीता 20वीं शताब्दी तक सामान्य था। ये इजराइल, अरब प्रायद्वीप से ईरान, अफगानिस्तान और भारत तक सभी जगह घूमता था। एशियाई चीते को भारत में शिकारी तेंदुए के रूप में भी जाना जाता था। एशियाई चीते का वक्षस्थल सुदृढ़ और उसकी कमर पतली होती है। उसकी लघु चर्म पर काले रंग के मोटे मोटे गोल धब्बे होते हैं, जिनका आकार 2 से 3 सेंटीमीटर के उसके पूरे शरीर पर होता है और शिकार करते समय वह इससे आसानी से छलांग भी पैदा कर लेते हैं। एक वयस्क एशियाई चीते का वजन 36 से 65 किलोग्राम होता है। उसके पूरे शरीर की लंबाई 115 से 135 सेंटीमीटर होती है, जबकि उसकी पूंछ की लंबाई 84 सेंटीमीटर माप सकते हैं। एशियाई चीते की कंधे तक की ऊंचाई 66 से 94 सेंटीमीटर होती है। एक नर एशियाई चीता मादा चीता से आकार में थोड़े ही बड़े होते हैं और इनका सिर भी थोड़ा सा ही बड़ा होता है, लेकिन दोनों के आकार में कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। एशियाई चीता शेर, बाघ और तेंदुओं से कद में छोटे होते हैं। जब यह शिकार का तेजी के साथ पीछा करते हैं तो इसका श्वास दर प्रति मिनट 60 से बढ़कर 150 हो जाता है। अर्ध सिकुड़न योग्य नाखून होने के कारण जमीन पर पकड़ के साथ यह दौड़ सकता है। चीता अपनी पूंछ का उपयोग दिशा नियंत्रक के रूप में करता है, अर्थात स्टीयरिंग की तरह, जो इसे तेजी से मुड़ने की अनुमति देता है और यह शिकार पर पीछे से हमला करने के लिए भी आवश्यक होता है। एक और बात, बड़ी बिल्ली के विपरीत चीता गुर्राहट के रूप में सांस तो लेता है परंतु गर्जना नहीं कर सकता। भारत में अक्सर लोग गलती से चीता को तेंदुआ मान लेते हैं, जबकि चीता की विशेषताएं उससे भिन्न है। ज़्यादातर भारतीय चित्तों में यह सूचित किया गया है, विशेष रूप से बंदी बने चित्तों में यह पाया जाता है, जैसे शिकार के लिए ही रखा जाता हो। राजा और मुगल सम्राट गजेल का शिकार करने के लिए भी रखते थे और यहाँ तक कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर अपने शाही शिकार में 1000 चित्ता सहायता के लिए भी रखते थे। 1608 में भारत में मुगल सम्राट जहांगीर के पास सफ़ेद चित्ता होने का भी प्रमाण दर्ज किया गया है। उनको उनके राज्य के तीसरे वर्ष में राजा वीर सिंह देव ने भेंट स्वरूप दिया था। एशियाई चीते की एक छोटी आबादी ईरान के खुरासान प्रदेश में भी रहती है। संभव है कि इनकी कुछ संख्या भारत में भी मौजूद हो, लेकिन इस बारे में विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में भी कुछ एशियाई मूल के चीते मौजूद हैं। हाल ही में इस क्षेत्र में एक मृत चीता पाया गया था। भारत में कई वर्षों से चीतों के होने का ज्ञात किया गया है, लेकिन शिकार और अन्य प्रयोजनों के कारण 20वीं सदी के पहले चीता विलुप्त हो गए थे। इसलिए भारत सरकार ने एक बार फिर से चीतों के पुनः जंगलीकरण के लिए योजना बना रही है। चीता एकमात्र ऐसा जानवर है कि जो भारत में वर्णित पर्यावरण इतिहास में लुप्त होता गया और वन मंत्री जयराम रमेश, जो जुलाई 7, 2009 में राज्यसभा में यह बताते हैं कि चीता एकमात्र ऐसा जानवर है कि जो पिछले 100 वर्षों में भारत से लुप्त होता गया है। हमें उन्हें विदेशों से लाकर इस प्रजाति की जनसंख्या को फिर से बढ़ाना चाहिए। ऐसे में दिव्य भानु सिंह और M.K. रंजीत सिंह नामक 2 प्रकृतिवादियों ने अफ्रीका से चीतों के आयात करने का सुझाव दिया। भारत में चीता के पुनरुत्पादन में उन क्षेत्रों में चीता की आबादी की पुनः स्थापना शामिल है जहां वे पहले से ही मौजूद थे, लेकिन मुगल काल के दौरान और बाद में विलुप्त होने तक शिकार हुए थे। राजपूत और मराठा भारतीय राज परिवार और उसके बाद में ब्रिटिश राज द्वारा भी उनका शिकार किया गया। 1948 में भारत से दर्ज अंतिम एशियाई चीता को कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने गोली मार दी थी। 2000 के दशक की शुरुआत में
हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भारतीय वैज्ञानिकों ने ईरान से प्राप्त हुए चित्तों के क्लोन करने की योजना प्रस्तावित की, परंतु भारत की ये बात सुन के ईरान का रिएक्शन कुछ ऐसा था। ईरान ने यह कहते हुए इनकार किया कि वह न तो भारत में कोई चित्ता भेजेगा और न ही भारतीय वैज्ञानिकों को अपने चित्तों के नमूने देगा। ऐसा कहा जाता है कि ईरान चित्ते के बदले में एशियाई शेर चाहता था, तो भारत का भी कुछ रिएक्शन ऐसा था, क्योंकि भारत अपने किसी भी एशियाई शेर का एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एशियाई चित्ता कभी भारत में फिर से आएगा? और लगता हो तो आप हमें कमेंट दीजिए। हमारे ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।